थंबनेल में सही पढ़ा आपने। अपने बच्चों को बिजी कैसे रखें ताकि वो टीवी ना देखे या बहुत सारे ऐसे काम है वो मोबाइल पे ना खेले और ये सारी चीज़ें ना करें। इसके लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, आज उसी के बारे में पूरा डीप में बात करते हैं। ओके, मेरा नाम है हरीश दहिंडे और स्वागत है आपका हर्ष आर्ट क्रिएशन ड्राइंग और पेंटिंग क्लासेस में। देखिए दोस्तों, बच्चों को बिजी रखना है तो मैं नहीं बोलूँगा सिर्फ ड्राइंग क्लास लगाओ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना होगा कि बच्चे कर रहे हैं। ओके, सबसे पहला पॉइंट, राइट इट डाउन। आई टोल्ड यू थाउजेंड्स ऑफ टाइम, एक डायरी बनाइए, पेपर लीजिए, पेन लीजिए और लिख लीजिए। लेकर आ गए? ग्रेट। देखिए, सबसे पहला काम आप लोगों को करना है कि उनका टाइम टेबल बनाना है। अगर टाइम टेबल वाला वीडियो नहीं देखा है तो पीछे जाइए, हाउ टू मेक अ टाइम टेबल, वो चेक करिए, उसमें आप लोगों को डिटेल टाइम टेबल मिल जाएगा। ओके, सो टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल किस तरह से बनाना है? सुबह उठने से लेके रात में सोने तक सारी चीज़ें उसमें लिखनी है। अभी वो लिखते वक्त उसमें ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है बिजी रखने के लिए। ओके, सबसे पहले वो स्कूल में है तो स्कूल का सारा टाइमिंग डिसाइडेड होगा, वो टाइमिंग प्लस होमवर्क का टाइम। उनका स्कूल से डेफिनेटली होमवर्क आता होगा, हर स्कूल कुछ ना कुछ तो होमवर्क हर रोज़ देते ही है। जो नहीं देते बहुत बढ़िया है, आप लोग और थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए उनको दे सकते हैं। तो अगर होमवर्क है तो होमवर्क का टाइम आप लोगों को नोट डाउन करना है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उनके खाने पीने का ध्यान जो है, जो सुबह उठने से लेके ब्रेकफास्ट, मिल्क, देन लंच, डिनर, इवनिंग स्नैक्स, रात का दूध, ये जो चीज़ें हैं इसकी भी टाइमिंग लिख के रखो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो ये चीज़ें लिख के रख दी आप लोगों ने। उसके बाद उनका एटलीस्ट 1 या 1.5 आवर स्पोर्ट्स या एक्टिविटी होना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी। चाहे वो घर के बाहर खेल रहे हो, दोस्तों के साथ खेल रहे हो या ग्राउंड पे जाके खेल रहे हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो वो एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, वो करना है। बाद में वंस इन अ वीक, ट्वाइस अ वीक आप लोग डिफरेंट 2-3 एक्टिविटीज़ में उनको लगाइए, बहुत ज़रूरी है। देखिए, फ्यूचर जो है वो कम्प्लीटली टेक्नोलॉजी बेस होने वाला है। इट इज़ नॉट ओनली द थिंग कि जो आप पढ़ाई कर रहे हो वही फ्यूचर में लाइफ टाइम बच्चों को काम में आएगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि हो गया रोबोटिक्स। ओके, रोबोटिक्स का आप लोग कर सकते हो। बाद में टेक्निकल जितनी चीज़ें हैं, जैसे कंप्यूटर का किसी को इंटरेस्ट है तो वो लगा दिया। कोई बच्चों को सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट होता है, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इस तरह के कामों में इंटरेस्ट होता है तो वो आपने लगा दिया। तो बेसिकली टेक्निकल नॉलेज सिंपल सा लो ना, मोबाइल रिपेयर, कैमरा रिपेयर, लैपटॉप रिपेयर, ये भी चीज़ें आप उनको सिखा सकते हो जो टेक्निकल है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से रिलेटेड है या इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स से रिलेटेड है। वो चीज़ों का एक वंस इन अ वीक, ट्वाइस अ वीक तो भी क्लास लगाइए, बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर यही है बच्चों का, इसके बिना कुछ काम नहीं होने वाला। और फ्यूचर में इन लोगों को 100% डिमांड होगी, बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग ऑटोमेशन पे जा रहा है, राइट। देखो, पहले पुराने ज़माने में मुंशी जी थे जो हिसाब किताब करते थे, अभी दिखाई देते हैं? नहीं ना, कंप्यूटर आ गया, उसमें टैली सॉफ्टवेयर आ गया और बहुत सारे अभी तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाते हैं लोग। तो वो डाल दिया, उसमें अमाउंट डाल दिया, प्रोडक्ट का नाम, एक वर्ड, एक अल्फ़ाबेट टाइप करने से प्रोडक्ट का नाम आ जाता है। तो टैली ने क्या किया, सारे मुंशी जी का जॉब खा लिया। तो आपके बच्चों के साथ तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर में बहुत बढ़ने वाला है दोस्तों। आपके घर में मेड की जगह रोबोट्स आने ही वाले हैं। वो 5 साल में आते हैं, 10 साल में आते हैं, 20 साल में आते हैं, 50 साल में आते हैं, दैट आई डोंट नो राइट नाउ। वो तो आप लोगों को साइंटिस्ट या जो काम कर रहे हैं उस फील्ड में वो बता पाएंगे, पर ये आने वाला है 101%। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें अभी से सिखाना शुरू करो। ओके, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स कार ऑलरेडी आ गए हैं, पेट्रोल डीजल ख़त्म होने वाला है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कार के लिए भी आप जो रिपेयर लगेगा वो भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड लगेगा। आई एम नॉट अ इलेक्ट्रॉनिक टीचर या मैं उस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आप लोगों को रियल फैक्ट बता रहा हूँ। ओके, सो ये चीज़ों में एक क्लास या हफ्ते में 2 दिन 3 दिन जितना पॉसिबल है उस हिसाब से लगाइए। ये डेली पॉसिबल नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, बिकॉज उनका स्कूल है, ट्यूशन है, होमवर्क है, बाकी क्लासेस है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी एवरीडे है, पेरेंट्स के साथ भी टाइम देना है। तो हफ्ते में 2-3 दिन, संडे मत खराब करिए हो सके तो बच्चों का, वो कम्प्लीटली उनको उनके हिसाब से जो भी उनको काम में इंटरेस्ट है वो काम करने दीजिए। ऐसे नहीं कि वो दिन भर टीवी देख रहे हैं, बट उनको जो भी आप लोगों ने वीकडेज में क्लास लगाए हैं वो क्लासेस का और पढ़ाई का जो भी उनको इंटरेस्ट है उस चीज़ को उन्होंने एक्सप्लोर करना चाहिए। सेकेंड थिंग, अभी संडे के दिन आप लोग, मुझे और एक चीज़ याद आ रही है,
संडे के दिन अगर आप आउटिंग के लिए जाते हो तो टेल योर चाइल्ड टू टेक एटलीस्ट 5 गुड फोटोग्राफ। ये बहुत बढ़िया एक्टिविटी है। ओके, उसको बोलिए कि नेचर में अगर आप जा रहे हो कहीं पर घूमने के लिए, या इवन मॉल में जा रहे हो, रेस्टोरेंट में जा रहे हो, तो उसको बोलो रेस्टोरेंट में जो थाली है या फूड उसके सामने आ गया, उसके फोटोग्राफ खींचने के लिए बोलो। उससे क्या होगा, उसका क्रिएटिविटी बहुत डेवलप होगा। एंड यू मस्ट नो अबाउट दिस कि फोटोग्राफी को कितना ज़्यादा डिमांड है। जस्ट चेक ऑन इंस्टाग्राम की फोटोग्राफी के जिनके पेजेस है, जिन्होंने अकाउंट खोले हैं फोटोग्राफी के लिए, कितने ज़्यादा उनके व्यूज़ है या कितने ज़्यादा उनके फॉलोअर्स है। तो अभी से अगर आप अपने बच्चों को स्कूल में है 7th 8th में, तो उनको आप अभी से अगर बोलोगे तो सोचो ग्रेजुएशन होने तक या वो जॉब को लगने तक 5 7 8 साल जो भी है, 4 से 8 साल 10 साल जितना भी टाइम उनके पास है, तो वो कितने ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल पे फोटोग्राफी करेंगे वो टाइम तक। वो सिर्फ संडे को 5 फोटोग्राफ भी खींचते हैं तो राइट, महीने में 4 संडे आते हैं, 20 फोटोग्राफ्स इंटू 12 मंथ कितने हो गए, आप हिसाब लगा लीजिए। उतने फोटोग्राफ्स उनके 200-300 फोटोग्राफ साल के जमा हो जाएंगे। और एक बार वो आदत लग गई तो वो क्या उतने पे रुकने नहीं वाले हैं, वो वीकडेज में भी थोड़ा बहुत 4-5 फोटो घर में ही खींच सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है DSLR कैमरा ही चाहिए। होगा तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं भी होगा तो नॉर्मल मोबाइल से भी फोटोग्राफी अमेजिंग होती है। बच्चों को बोलिए संडे के दिन खा लियो आप, राइट, थोड़ा सा स्कूल का होमवर्क अगर आया होगा तो वो ख़त्म कर लेने के लिए बोलिए सैटरडे को ही, और संडे के दिन उसको बोलिए कि फ़ोटोग्राफी कैसे करना है मोबाइल से, उसके थोड़े से वीडियो देख ले और उससे क्लिक करिए। उसके लिए अलग से क्लासेस अभी से लगाने की ज़रूरत नहीं है एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग, बट आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। वो एक ऑप्शन हो गया संडे वाला, ये मुझे बीच में ही याद आया। ओके, अभी आप वीकडेज में क्या कर सकते हो। देखो, सबसे पहले अभी आप आपके बच्चे के साथ बचपन से, उसके बॉर्न जब से हुआ है तब से हो, राइट, तो आप लोगों को एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि उसका वीकनेस पॉइंट क्या है। अभी बहुत सारे बच्चों का एक वीकनेस पॉइंट होता है, कुछ ना कुछ तो होता ही है, राइट, आपको पता होगा। या तो वो मे बी कुछ खेलने में या स्पीड में कम होगा, या हैंड राइटिंग में ठीक नहीं होगा, या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जैसे मैथ्स किसी को नहीं भाता है तो वो मैथ्स में कमज़ोर होगा, या कोई एक पढ़ाई वाला सब्जेक्ट ले लीजिए या अदर करिकुलर एक्टिविटी का ले लीजिए जिसमें वो वीक है। ओके, उसका आप लोगों को हफ्ते में 1 या 2 दिन, मैं ज़्यादा नहीं बोला, पूरा हफ्ता भर प्लीज़ बिजी मत करिए बच्चों को इन सारे चीज़ों में। वीकली 1 या 2 अ वीक जहाँ पर प्रोफेशनल हो वो सिखाते हो, या तो आप खुद सिखाइए, दैट इज़ ऑल्सो अ बेटर थिंग। ओके, उतना 1 घंटा 2 घंटे पर डे के हिसाब से 2 डेज, ठीक है, मतलब 2 आवर्स या 3 आवर्स वो अपने वीकनेस पे काम करेगा। तो उससे क्या होगा दोस्तों, जो उसका वीक पॉइंट है वो उसका स्ट्रेंथ बनना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। तो अपना बच्चा जो है ओवरऑल जो हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं वो डेफिनेटली होगा। अभी इसके बाद और एक चीज़ आती है कि उसको कोई ना कोई एक हॉबी होनी चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ आज फिर से कि ड्राइंग ही रखो। ओके, मैं ड्राइंग टीचर हूँ, आर्ट टीचर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप आर्ट ही उसका हॉबी रखो। हर एक बच्चे के पसंद कुछ अलग हो सकती है भाई, ऐसे कुछ नहीं है कि छोटे बच्चे मतलब ड्राइंग तो वैसे छोटे बच्चों को करना अच्छा लगता ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट कोई कोई बच्चों को गाना गाना ज़्यादा अच्छा लग सकता है, किसी को कुछ बजाना अच्छा लग सकता है, जैसे गिटार प्ले करना, कैसियो प्ले करना, ड्रम्स, फ्लूट, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें से कोई भी एक चीज़, किसी को क्राफ्ट करना अच्छा लगता होगा तो आप क्राफ्ट के लिए उनको भेज सकते हो। तो कोई भी एक जो हॉबी है जिससे उनको सच में दिल से खुशी मिलती है। हम लोगों ने सारे पॉइंट कवर कर लिए, राइट फ्रॉम द उनका डेली शेड्यूल से लेकर सारी चीज़ें। तो एक चीज़ मैं ऐसी बोलता रहा हूँ कि हम लोग कहाँ से बच्चों को खुशी मिलेगी वो चीज़ उनसे नोटिस करिए, और उसके लिए आप सिंपल चीज़ें कर सकते हो। ओके, वो ढूंढना कैसे। अभी देखो, आप बोलोगे सर मेरा बच्चा तो बहुत छोटा है, उसको कैसे पता चलेगा कि उसको अच्छा लगता है कि नहीं लगता। पेपर पेन दीजिए, अगर वो ड्राइंग करने में इंटरेस्ट है उसके सामने कलर रख दीजिए, अगर वो कुछ ड्रॉ करता है तो इसका मतलब है उसको ड्राइंग में इंटरेस्ट है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रख दीजिए, म्यूजिक का सामान साइड में रख दीजिए, या कोई गाना टीवी पे लगा दीजिए, अगर वो उसके साथ गा रहा है इसका मतलब है उसको गाना गाने में इंटरेस्ट है। इस तरह से आप आपके बच्चों को मॉम डैड से ज़्यादा दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। एग्रीड, ये बात तो आप मानते हो ना। कोई टीचर थोड़ी ना उसके साथ 24/7 रह सकता है, या बचपन से उसने उसको देखा है। आप लोगों को पता होता है कि आपके बच्चों की हॉबी क्या है, उसको क्या पसंद आ रहा है। और फ्यूचर के बारे में मत सोचिए। मैं तो ये देखो, अभी तक मैं यहाँ तक पहुँचा ही नहीं हूँ कि ये उसका करियर होना चाहिए। जो हॉबी कर रहे हो, जो रोबोटिक्स कर रहे हो, या जो उसका वीकनेस हम लोग कवर करने के लिए कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी के लिए, एक स्पोर्ट्स के लिए वो जा रहा है, तो ये उसका करियर के बारे में हम लोग अभी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। राइट नाउ आई एम टॉकिंग कि 1st स्टैंडर्ड से लेके जो 10th स्टैंडर्ड के या 12th तक के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मॉम डैड ने एग्जैक्टली क्या करना चाहिए।
ओके, सो किस तरह से अपने बच्चों को बिजी रखना चाहिए किस काम में, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। इसमें आप लोग उनका टीवी का टाइम भी दे सकते हैं, ऐसे नहीं है कि उनको टीवी देखने नहीं देना है। 30 मिनट्स 1 आवर जितना उनके टाइम टेबल के हिसाब से फिक्स हो रहा है वो टाइमिंग पे डेली उनको वो टाइम दीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन मोबाइल अगर आपके बच्चों को आपने दे रखा है तो एक पर्टिकुलर टाइम दीजिए कि बेटा ये वाला टाइमिंग है जहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ चैट कर सकते हो, फ़ोन पे बात कर सकते हो। ओके, इंस्टा पे तो ये वाले टाइम पे आप इंस्टा पे पोस्ट डाल सकते हो, और उतना तो आप लोगों को दिख ही जाएगा कि उसने कितने बजे पोस्ट डाला है, राइट। वो व्हाट्सएप पे कितने बजे लाइव था, कितने बजे लास्ट सीन है, वो तो इजीली पता चल जाता है। पर ये डिसिप्लिन आप लोगों को उसको लगाना पड़ेगा, राइट। आप लोगों को बोलना पड़ेगा कि तुझे सब कुछ करना अलाउड है, खाली वो टाइम टेबल के हिसाब से कर। टाइम टेबल के हिसाब से करेगा तो तेरे लाइफ के लिए अच्छा है, ये उसको समझा के आपको देना पड़ेगा। और उसको जो चाहिए, जो करना है, टीवी देखना है, खेलना है, टॉयज के साथ खेलना है, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड कर दो, एक भी चीज़ मत हटाओ, खाली उसको स्पेसिफिक टाइम दो, टाइम टेबल के हिसाब से उसको बिठा दो। दैट्स अ इजी टास्क, ओके। और एक चीज़ ये बताने से पहले मैं और एक चीज़ पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। देखो, अगर आप लोगों का टाइम टेबल अभी तक कुछ है नहीं, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक, प्लीज़ पहले खुद का टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल वाला वीडियो पहले देख लीजिए, टाइम मैनेजमेंट नाम से है, इसी चैनल पे है, वो वाला वीडियो देखिए। पहले खुद का, मॉम का, डैड का एक टाइम टेबल बना लीजिए, वो कहीं पर आपके रूम में लगा दीजिए, और फिर बच्चों का बनाइए, तो वो 100% वर्क करेगा। आप बोलोगे मैं, हमारा कुछ टाइम टेबल नहीं, हम कभी भी कुछ भी करेंगे और हमारा बच्चा तो टाइम टेबल के हिसाब से चलना चाहिए। दिस विल नॉट हैपन एनी मोर। पहले आपको खुद का टाइम टेबल अच्छे से सेट करना होगा, उसको बनाना होगा, वो लगाना होगा कहीं पे, तब आप बच्चों को, वो बच्चा खुद बोलेगा, वो खुद ही बना लेगा आपका देखकर 1-2 दिन में ही। आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा कि ये टाइम टेबल बनाओ, ओके। टाइम टेबल 100% आप उसके फॉलो कर ही सकते हो, ऐसे नहीं है। बहुत सारी ऐसे अनप्रोटेक्टेड चीज़ें आ जाती है जो हम लोगों को टाइम टेबल डिस्टर्ब करने पे मजबूर कर देती है, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, 1-2 दिन चलता है, बट कोशिश करिए। देखो, ये मैं जो बता रहा हूँ इसका 80% भी इम्प्लीमेंट हो गया ना, कर लिया ना आप लोगों ने, तो 100% आप लोगों की लाइफ चेंज हो जाएगी, राइट, और बच्चों की भी। सो प्लीज़ ये सारी चीज़ों के बारे में सोचिए। एक बार रिकैप कर लेते हैं, हम लोगों ने आज क्या क्या देखा। हम लोगों ने पहले आज टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल बनाना सीखा। उसमें हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को ये बताया कि बच्चों का टाइम टेबल किस तरह से सेट करना है। स्कूल का टाइम, स्टडी का टाइम डिस्टर्ब नहीं करना है, उसका होमवर्क का टाइम डिस्टर्ब नहीं करना है। उसके साथ उसको एक डेली, ये डेली वाला जो काम है दैट इज स्पोर्ट्स एक्टिविटी। कोई गेम खेल रहा है, अगर ग्राउंड पे नहीं जा रहा है आपका बच्चा, आप उसको ग्राउंड पे अफोर्ड नहीं कर सकते हो खेलने के लिए, अपने फ्रेंड्स के साथ कोई फिजिकल एक्टिविटी, ऐसे नहीं कि बैठ के कैरम खेल रहा है, इट वोंट मेक सेंस, ओके। फिजिकल एक्टिविटी वाला गेम चाहिए, कुछ ना कुछ वो होना चाहिए, तो वो डेली एटलीस्ट 1 आवर वो प्रैक्टिस करना है। उसके बाद हफ्ते में 2 या 3 दिन आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स वाले चीज़ों को देनी है। उसके बाद हफ्ते में 2 या 3 दिन आपको 1 आवर या 2 आवर्स उसके वीकनेसेस पे देना चाहिए, जो उसका वीक पॉइंट है उसके ऊपर आप लोगों को काम करना है। उसके बाद जो आता है वो आपका, और एक हॉबी वाला जो पार्ट है, उसको जो पसंद है बहुत ज़्यादा करना, उसके लिए 2-3 आवर्स देना है। और एक मैंने आपको बोनस टिप दिया है कि संडे के दिन, जिस दिन आप बाहर जाते हो, बच्चों को कम से कम 5-10 फोटोग्राफ्स क्लिक करने के लिए बोलो, और वो रेगुलरली कहीं पर पोस्ट करो। वो अगर उसका बच्चों का अकाउंट नहीं है तो आपके यहाँ से पोस्ट करो। ये देखो, ये फ़ोटो खींचने वाला काम जो है ना, ये करिए, ये बहुत ज़्यादा वर्केबल है। इवन फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चा हो तो भी उसको बोलो कि बेटा फ़ोटो खींचो, आपको जो चीज़ अच्छा लगती है वो 5 फ़ोटो खींचने, और वो 5 में से हम लोग, या 10 फ़ोटो खींचो, 10 में से 5 फ़ोटो हम लोग सिलेक्ट करेंगे, और वो मैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या मेरे व्हाट्सअप स्टेटस पे डालूंगी, और आपका नाम भी लिखूंगी। देखो, बच्चा बहुत इंटरेस्ट से वो काम करेगा, इससे उसका विजन और सामने की चीज़ें देखने का नज़रिया, कलर सेंस, बहुत सारी चीज़ें उसको आ जाएगी अपने आप, ठीक है। सो दीज आर द टिप्स। और कुछ याद आए तो मैं और अलग से वीडियो बना दूंगा। आपको अगर और कोई पॉइंट याद आ रहा है तो प्लीज़ टाइप इन कमेंट सेक्शन कि वहाँ पर लिखिए कि क्या क्या चीज़ें और आप लोगों को लगता है कि आपके बच्चों ने करनी चाहिए, या ऑलरेडी कुछ कर रहा है तो वो भी उसमें लिखिए प्लीज़। आई वुड लाइक टू रीड ऑल द कमेंट्स। एंड ये वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा है आप लोगों को तो प्लीज़ टाइप इन कमेंट सेक्शन, शेयर करिए सबको, लाइक करिए वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हॉबी अगर ड्राइंग और पेंटिंग है तो www.harchartcreation.com उस पर जाके विजिट करिए, या तो 9764280027 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर आप लोग हमें कभी भी कॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फॉर नाउ, एंड या सी यू इन द क्लास।